सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रील्यूड की स्टोरी कल की मूवी की स्टोरी के 2 साल पहले की होने वाली है, यानी कि दोस्तों 2896 की। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक एयर स्टेशन से, जहाँ पर कुछ लोग जिनको कि रेडर्स बोला जाता है, एक एयरक्राफ्ट में कुछ बॉक्सेस लोड कर रहे होते हैं और ये शिपमेंट जा रहा होता है कॉम्प्लेक्स में। अब कॉम्प्लेक्स क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बॉक्सेस लोड करने के बाद वह एयरक्राफ्ट वहाँ से टेक ऑफ कर लेता है। इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही होती है एक एआई सर्वेंट बोट जिसका नाम होता है बुज्जी। उसका पायलट उसको ऑर्डर दे रहा होता है और वो बोलता है कि उनको उस रास्ते से जाना चाहिए। बुज्जी उसको अलर्ट करती है कि उस रास्ते पर खतरा है, बट फिर भी वह पायलट नहीं मानता और वो लोग उसी रास्ते से जाने लगते हैं। तभी उनके ऊपर कुछ रेबल्स अटैक कर देते हैं। पायलट अपनी जान बचाने के लिए उस एयरक्राफ्ट से कूद जाता है। बुज्जी उस एयरक्राफ्ट को रेबल्स के अटैक से बचा रही होती है। दरअसल इस शिपमेंट के बाद बुज्जी का प्रमोशन होने वाला होता है, तो इसलिए वो ऐसा कर रही होती है। लेकिन तभी एक रेबल ईएमपी से अटैक कर देता है उस एयरक्राफ्ट पर, जिससे कि वह एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। रेबल्स प्लेन में रखे हुए बॉक्सेस को आकर देखने लगते हैं। उन बॉक्सेस में दरअसल पाइनएप्पल होते हैं। तभी एक रेबल बोलता है कि मैंने पाइनएप्पल बहुत पहले देखे थे जब मैं बच्चा था, मुझे लगता है कि ये खत्म हो गए होंगे। तभी वहाँ पर एक रेबल बोलती है, जो कि एक लड़की होती है, कि हमें जल्दी से संभाला की तरफ निकलना चाहिए, ये पाइनएप्पल्स बच्चों को काफी पसंद आएंगे। दरअसल हमारे हिंदू हिस्ट्री के अकॉर्डिंग संभाला वही जगह होने वाली है जहाँ पर कल के अवतार जन्म लेंगे। उसके बाद का सीन हमको एक सिटी का दिखाया जाता है। यह एक डिस्टोपियन टाइप सिटी होती है जहाँ पर एक पर्सन भाग रहा होता है और उसके पीछे एक बाउंटी हंटर पड़ा होता है जिसका एक हाथ लोहे का था, मतलब कि उसने ऑगमेंटेशन कराया होता है। वह पर्सन भागकर एक बार में चला जाता है और वहाँ पर लोगों से हेल्प मांगने लगता है कि उसकी हेल्प करे। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर भैरवा भी बैठा होता है और वो उस पर्सन को बोलता है कि वो बिना पैसों के कुछ नहीं करता। अभी वह उस पर्सन से 1000 यूनिट्स लेता है। दरअसल अब यहाँ पर रुपया नहीं चलता बल्कि यूनिट्स चलते हैं और यूनिट्स की ट्रांजैक्शन वो अपनी वॉच से करते हैं। तो वह पर्सन भैरवा को 1000 यूनिट्स दे देता है और भैरवा उस बाउंटी हंटर से लड़ने लगता है। तभी वह पर्सन जिसके ऊपर बाउंटी रखी गई थी वह वहाँ से भाग जाता है। आखिर में बाउंटी हंटर भैरवा को बोलता है कि जिसकी जान तुमने बचाई उसके ऊपर 20,000 यूनिट्स का इनाम था और तुमने सिर्फ 1000 यूनिट्स लेकर उसको छोड़ दिया। दरअसल यहाँ पर भैरवा भी एक बाउंटी हंटर ही होता है। तभी यहाँ पर बार का ओनर भैरवा को बोलता है कि जो भी उसने नुकसान किया उसको उसके पैसे देने होंगे। भैरवा वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। रास्ते में उसको अपना भिखारी दोस्त मिलता है जो कि भैरवा को चिढ़ा रहा होता है कि उसने उससे ज्यादा कमाई कर ली। तभी भैरवा उसको बोलता है कि वह 1 मिलियन यूनिट्स जल्दी कमा लेगा और फिर कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। दरअसल यहाँ पर 2 जगह है, एक जो नीचे सिटी है जहाँ पर नॉर्मल और मिडिल क्लास लोग रहते हैं और दूसरा है कॉम्प्लेक्स जहाँ पर सभी रॉयल लोग रहते हैं और शायद जो कली के फॉलोअर्स है वो भी कॉम्प्लेक्स में ही रहते होंगे। उसके बाद भैरवा अपने घर जाता है और घर का ओनर भैरवा से रेंट मांगता है। भैरवा उसको बोलता है कि जल्दी वो एक बड़ी बाउंटी पकड़ेगा और उसका रेंट भी दे देगा और बाद में जब उसके पास 1 मिलियन यूनिट्स होंगे तो वह उसको भी अपने साथ कॉम्प्लेक्स में लेकर जाएगा। तभी भैरवा के हाथ में जो वॉच होती है, जो भी आप उसको बोल सकते हो, उसमें एक बाउंटी का नोटिफिकेशन आता है और यह बाउंटी थी पूरे 50,000 यूनिट्स की। तो भैरवा उस बाउंटी को पकड़ने के लिए चला जाता है। वहाँ पर और भी बाउंटी हंटर्स उस पर्सन के पीछे पड़े होते हैं जिसके ऊपर बाउंटी थी। भैरवा के पास कोई व्हीकल नहीं होता तो वहाँ से वह एक रिक्शा लेता है और उस पर्सन को पकड़ते पकड़ते उसकी पूरी रिक्शा टूट जाती है। फिर बाद में वह उसी टूटे हुए रिक्शा के सामान को बेचने के लिए जाता है, लेकिन उस सभी सामान के उसको सिर्फ 200 यूनिट्स ही मिलते हैं। वह एक जंक यार्ड होती है। तब उस जंक यार्ड से एक आवाज आती है कि वह अपना खुद का व्हीकल क्यों नहीं बना सकता इस कचरे से। भैरवा वहाँ पर कुछ सामान हटाकर देखता है तो वहाँ पर एक एआई बोट पड़ा होता है और ये दोस्तों बुज्जी ही होती है जो कि उसको आइडिया देती है कचरे से एक व्हीकल बनाने का। उसके बाद यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमको दिखाया जाता है बुज्जी और भैरवा एक डील करते हैं कि बुज्जी भैरवा की व्हीकल बनाने में मदद करेगी और भैरवा उसकी मदद करेगा कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने में। उसके बाद वो लोग व्हीकल बनाने के लिए तैयारी करते हैं, जहाँ पर भैरवा कुछ सामान तो कचरे से ही लेकर आ जाता है और कुछ सामान वह चोरी कर लेता है। उसके बाद बुज्जी उसको बोलती है कि उसको एक कंट्रोलर चाहिए होगा और वो कंट्रोलर एक स्टैचू पर चल रही मशीन के अंदर होता है। दरअसल ये स्टैचू उसी बंदे का है जिसको कि आपने कल्कि के पहले ग्लिम्स में देखा होगा। उसके बाद भैरवा स्टैचू पर चढ़ जाता है और मशीन से कंट्रोलर चुराने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक दूसरा पर्सन आकर कंट्रोलर चुरा लेता है, जिसके पास अपने जैसे होलोग्राम क्रिएट करने की पावर्स होती है और उसी होलोग्राम मैन में से एक अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में भैरवा और बुज्जी व्हीकल को पूरी तरह से रेडी कर लेते हैं। जब भैरवा वहाँ पर सोने के लिए जाता है तो बुज्जी उस व्हीकल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। बुज्जी कॉम्प्लेक्स के गेट पर जाती है, लेकिन वहाँ के रेडर्स उसको अंदर नहीं जाने देते। उसको बोलते हैं कि यह व्हीकल अंदर अलाउड नहीं है और उस पर हमला करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ भैरवा ने बुज्जी पर पहले ही एक्सेस ले रखा होता है, तो इसलिए वह उसको कंट्रोल कर वापस बुला लेता है। भैरवा जब व्हीकल में बैठता है तो बुज्जी उसको बाहर गिरा देती है, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे की बात से सहमत हो जाते हैं और डील कर लेते हैं। उसके बाद भैरवा के पास एक बाउंटी आती है। दरअसल ये बाउंटी उसी बंदे की होती है जो कि स्टैचू पर खड़ा था, यानी दोस्तों होलोग्राम मैन की। तो भैरवा अपने नए व्हीकल के साथ उस बाउंटी को पकड़ने जाता है
उस बाउंटी के पीछे और भी बहुत सारे बाउंटी हंटर्स पड़े होते हैं, लेकिन कोई भी होलोग्राम मैन को पकड़ नहीं पाता क्योंकि वह अपने जैसे और भी होलोग्राम बनाकर उनसे बच रहा होता है। लेकिन भैरवा को एक अजीब सी स्मेल आती है जो कि उसको स्टैचू पर भी आई थी। तो बुज्जी उसको बोलती है कि यह स्मेल एक केमिकल की है और पास ही में एक केमिकल फैक्ट्री है, तो शायद होलोग्राम मैन वहीं पर गया होगा। उसके बाद वो लोग उस फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ पर उनको होलोग्राम मैन मिल जाता है। जब भैरवा उसको पकड़ता है तभी वह एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दरअसल वह एक बच्चा ही होता है जो कि अपनी सिस्टर और अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रहा होता है। तो भैरवा उसको वहाँ पर पकड़ता नहीं है, लेकिन उससे उसकी पावर का सोर्स ले लेता है जिससे कि वह होलोग्राम बना रहा था। उसके पास एक स्टोन होता है, तो भैरवा उससे वह स्टोन ले लेता है। बुज्जी और भैरवा वापस घर आते हैं। तभी बुज्जी उससे बोलती है कि वो काफी सेंटिमेंटल है, तभी शायद उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। तभी भैरवा वहाँ पर उसको बोलता है कि ऐसा फ्यूचर प्लानिंग है कि अगर वह इस बार इतना बड़ा क्राइम कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम उससे भी बड़ा क्राइम करेगा और उसके फिर फ्यूचर में बाउंटी भी ज्यादा होगी। तो ये सिर्फ एक फ्यूचर प्लानिंग है। और जो सेकंड एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसके 2 एपिसोड अब तक आए हैं और इन्हीं 2 एपिसोड में इन्होंने कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी कंफर्म कर दिया है। तो आपको कैसा लगा प्रील्यूड कमेंट में जरूर बताना, और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलता होगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।